हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। और इस सेशन में माइंड आईएफएस उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 26 उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, इससे रिलेटेड बड़े डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कितना डेप्थ में हमें इसे पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लेट मी टेल यू, ये टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। इसके अलावा अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड हैव एन आइडिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आगे के एग्जाम का अच्छा ट्रेंड का, वेटेज का एक आइडिया देते हैं। राइट, तो यू शुड डेफिनेटली हैव देम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो चैप्टर 26 इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, ये हमारा टॉपिक है। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें हम पिछले सेशन में देख चुके हैं कि इंश्योरेंस मीनिंग, इट्स इंपॉर्टेंस, बैकग्राउंड क्या है। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, ये दो जो टॉपिक्स हैं ये क्या है, तो एक्चुअली यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वी शुड बी रियली केयरफुल, अच्छे से इस टॉपिक को जो है आपको पढ़ना चाहिए। अब ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनसे आप मेजर कर सकते हैं कि इनफैक्ट मेजर एज वेल एज कंपेयर कर सकते हैं कि इंश्योरेंस जो सेक्टर का डेप्थ एंड उसका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जीडीपी का कितना पार्ट है, वो कितने वाइड स्प्रेड वे में पर्टिकुलर इंश्योरेंस सेक्टर जो है स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन पैरामीटर से पता चलती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो हमारा मेजर है यहाँ पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो इसमें अगर आप देखें द प्रीमियम अमाउंट, टोटल प्रीमियम अमाउंट, लेटर से एक प्लेस है यहाँ पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज इज द टोटल प्रीमियम अमाउंट, एंड यहाँ पर 10 लाख रुपीज इस पर्टिकुलर एरिया का जीडीपी है। 10,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। ओके, तो ऐसा हम एक प्लेस इमेजिन कर लेते हैं। तो ऐसे केस में 1 लाख रुपए जो है इंश्योरेंस का टोटल प्रीमियम अमाउंट है, यानी कि ये 10,000 लोगों में से जितने लोगों ने भी इंश्योरेंस लिया नहीं लिया, वो सब लोगों ने जो प्रीमियम दिया हुआ है, तो उस प्रीमियम का जो अमाउंट है, प्रीमियम होता क्या है, इंश्योरेंस का आपको रेगुलर पेमेंट्स करना होता है, दैट रेगुलर पेमेंट इज कॉल्ड द प्रीमियम। अब ये प्रीमियम जिन्होंने भी दिया हुआ है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना बैठ रहा है, ठीक है, टोटल अमाउंट, तो दैट टोटल अमाउंट इज 1 लाख रुपीज दैट आई एम मेंशनिंग। और इसके अलावा जीडीपी कितना है, 10 लाख रुपीस का जीडीपी है। तो एक आइडिया देता है कि प्रीमियम अमाउंट जीडीपी का कितना पार्ट है। ठीक है, उसका एक परसेंटेज भी निकाल कर हमें देता है, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग दिस विथ 100%। तो अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें यहाँ पर 1 लाख बाई 10 लाख इंटू 100%, तो ये कितना परसेंट है, दिस इज 10%। तो जस्ट इंश्योरेंस का प्रीमियम ही इस पर्टिकुलर एरिया में 10% का जो है जीडीपी का पार्ट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी कि इंश्योरेंस ने जीडीपी में कितना पेनिट्रेट कर दिया है उस चीज को ये दर्शाता है। राइट, तो वेरी क्लियरली आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यू शुड बी रियली विजिलेंट एंड प्रॉपर्ली आपको इस चीज को प्रिपेयर करना होगा। आई होप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम्पल, अगर आप कंसिडर करेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली वी हैव अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस डेंसिटी। अब इसके बगल में ये जो इमेज है, इसको देखकर ही आपको समझ में आ जा रहा होगा, या फिर आप याद रख सकते हैं पहला वाला क्या था, पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपने सुना होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं। ठीक है, देयर आर 2 प्लेसेस, लेटस से ये फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे लोग इस ऐसे हैं, डेंस कितना डेंस है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, ये चीज़ यहाँ पर आपको इस तरीके से पता चलती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। वैसे ही इंश्योरेंस डेंसिटी हमें बताता है कि पॉपुलेशन से अगर हम प्रीमियम अमाउंट को कंपेयर करें तो व्हाट इज़ द रेशियो। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू देर इज अ प्लेस, 1 लाख प्रीमियम अमाउंट है, 10 लाख यहाँ पर जीडीपी है, एंड 10,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप कंपेयर करो, इंश्योरेंस डेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तो क्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख इज द प्रीमियम अमाउंट डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 10 रुपीज। राइट, रुपीज में हम कैलकुलेट करें तो 10 रुपीज इज द इंश्योरेंस डेंसिटी। तो इंश्योरेंस डेंसिटी एक तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर का स्प्रेड इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कंट्रीज, उसको कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छा एक मेजर है। ओके
तो दिस इज द थिंग, तो इंश्योरेंस डेंसिटी एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। सो इसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर द फॉलोइंग। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट 10,000 है, जीडीपी 10 लाख है, 1000 पीपल यहाँ पे रहते हैं, राइट। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो वो कितना आ रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा होता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू IRDAI, इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, इंश्योरेंस रिलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 में जो एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर एस्टैब्लिश किया गया था, विच इज एब्सोल्युटली राइट फैक्ट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी सही है बिकॉज इसका एक एक्ट आया था, ठीक है, एक्ट के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया था, ओके। सो यहाँ पर अगर हम देखें IRDAI जो है एक एक्ट के तहत एस्टैब्लिश नहीं किया गया। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, जो पिछले सेशन में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999। तो ये RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर एस्टैब्लिश किया गया था, एब्सोल्युटली राइट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो इससे एक स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये एक एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड बॉडी है, तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, वी नो दिस, ठीक है। तो RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन का मेन जो एक रिकमेंडेशन था वो यही था कि IRDAI एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हमें एस्टैब्लिश करना है, एंड ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था, यानी कि इसका एक एक्ट आया था 1999 में, ठीक है। तो बोथ द थिंग्स आर करेक्ट, सो बोथ 1 and 2 C वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो इसके अलावा लेट मी टेल यू टू हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम, एडुटैप आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्सेज लेकर आ रहा है, उनमें से एक कोर्स है मास्टर कोर्स, ठीक है। तो ये मास्टर कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे edutap.in टाइप करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे, वहाँ से आप कोर्सेज में से जैब कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड दिस विल कम अप, ठीक है। तो मास्टर कोर्स कंप्लीट सारे जो चारों पेपर्स हैं उनमें जो ऑल द टॉपिक्स है उनको कॉम्प्रहेंसिवली शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कवर किया गया है। ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQ, चैप्टर वाइज नोट्स, ईच एंड एवरी जो पेपर है उस से रिलेटेड एग्जाम से पहले रिविजन के लिए लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए गए। तो ये लाइव क्लासेस एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विकली कवर अप करने के लिए। तो इसके 2 वेरिएंट्स 8 and 12 मंथ्स के, एंड JIB कोड यूज़ करके आपको फ्लैट 80% का ऑफ इस पर अभी मिल रहा है। इवन इंडिविजुअल कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, कि एक ही सब्जेक्ट का चाहिए, सिर्फ IIFS का, PPB का, FM ऐसा भी है, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, सो यू कैन अवेल दैट ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।